नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं हूं गीत और वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक का। किसान आंदोलन 14वां दिन, तो सरकार ने आखिरकार हल निकालने की दिशा में एक कदम तो आगे बढ़ाया, जिसे हम कल एक नई उम्मीद के तौर पर देख रहे थे। तो किसानों की आशंकाओं को दूर करने की मकसद से ही सरकार ने एक नए प्रपोजल, लिखित प्रपोजल की बात कही थी। अभी उसके एक दिन पहले जब शाम होते होते ये मीटिंग ऑल ऑफ सडन की गई, एक अनौपचारिक मीटिंग, उसमें लिखित प्रपोजल का जिक्र किया गया। अगले दिन यानी कि कल 12 बजे इस पर नजरें टिकी रही कि अब होगा क्या, इस नए प्रस्ताव में होगा क्या। लेकिन जो प्रस्ताव में निकलकर सामने आया, उसके बावजूद अब जो किसान हैं वो नहीं माने हैं, और ये जो गतिरोध है उनका, ये जो विरोध है, अब उसे आगे तक ले जाने की उन्होंने ठान ली है। तो जो हम बात कर रहे थे कि किसानों की आशंकाओं को दूर करने के मकसद से ही सरकार ने एक प्रस्ताव सौंपा, जिसमें नए कृषि कानूनों में कुछ संशोधन और स्पष्टीकरण का सजेशन दिया गया। अब देखिए, किसानों ने आज इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दिखाई। सरकार की तरफ से कई दौर की बातचीत की जा चुकी है, 5वें दौर तक ये मीटिंग चलती रही, लेकिन किसानों का मानना है कि इन 5 दौर की मीटिंग में जो कुछ बातें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुई हैं, वही बातें इस संशोधन में है। इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि जिस एमएसपी को हम कानूनी तौर पर उसे लीगलाइज करने की बात अब तक करते आ रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लिखित तौर पर एमएसपी रहेगी, ये जो बात है सरकार की ओर से संशोधन में कही गई। और भी तमाम बातें जो संशोधन में की गई हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर उन सभी संशोधनों पर किसान जो हैं वो नहीं माने। तो अभी तक देखा जाए तो मामला वही का वही है। किसानों ने सरकार का पूरी तरीके से प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। किसानों की अब जिद है कि हर हाल में तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। तो जिद सरकार की भी है कि हम अपने इस फैसले से नहीं हटेंगे, हम अपने इस फैसले पर अड़िग रहेंगे। कुल मिलाकर प्रस्ताव आया, लिखित प्रस्ताव आया, किसानों की कोई सहमति नहीं, किसान नहीं माने, यानी कि आगे भी ये जो टिफ है दोनों के बीच में चलती रहेगी। और अब आगे का आह्वान भी आप सुनिए। आंदोलन और तेज करने की चेतावनी किसानों द्वारा दे दी गई है। कह रहे हैं कि जब तक अध्यादेश रद्द नहीं होता, तब तक किसान यानी कि हम प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। तो 14 दिसंबर को पूरे देश में अब धरना दिया जाएगा, और ऐसे में अब विवाद यानी कि बढ़ चुका है। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह है कि किस तरीके से किसानों के साथ एक समझौता किया जाए। सवाल यह भी कि 14 दिन जो हैं इस दिल्ली कूच को हो चले हैं, लेकिन समाधान अभी तक निकला नहीं। 5वें दौर की मीटिंग्स लगातार होती रही, 6ठे दौर की मीटिंग को कैंसिल किया गया, उससे पहले नया प्रस्ताव, उसे भी खारिज कर देते हैं किसान। तो अब सवाल ये कि ये जो गतिरोध है खत्म होगा कैसे, ये जो क्योस चल रहा है इतने टाइम से वो खत्म कैसे होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या। आज इसी टॉपिक पर, इसी नए प्रस्ताव पर हम आपके साथ कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक। उन सवालों पर भी नजर डालेंगे, उस प्रस्ताव को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रस्ताव में था आखिर ऐसा क्या कि जिसको समझने के लिए, विचार करने के लिए किसान एक वक्त में राजी तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को आखिर क्यों नहीं माना होगा। आइए करते हैं शुरुआत इन्हीं तमाम पहलुओं के साथ आज के इस स्ट्रेट टॉक। तो नहीं माने किसान और जारी रहेगा तनाव। अब देखिए, यहां पर ये जो नया प्रस्ताव आया था, ये हम समझने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले हम जो सवाल भी हैं आज से जुड़े हुए, वो भी आपके सामने हम जरूर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देती कि जो नया प्रपोजल आया उसके बाद जो किसान के तमाम बड़े प्रतिनिधि हैं, किसान का क्या कुछ कहना रहा इस प्रस्ताव को लेकर, आइए एक नजर डाल लेते हैं उनका हम रिएक्शन सब क्या ने रहा। फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है,
जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। देश भर में 18,000 स्थान थे जहां लोगों ने बड़े इकट्ठ किए। बड़े इकट्ठ करके वो सड़कों पे आए और उन्होंने बंद को कामयाब करने के लिए अपना योगदान दिया है। जितना योगदान मिल रहा है ये अकेला देश नहीं है, विदेशों में जितना आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, विदेशों के लोग रैलियां निकाल रहे हैं, वो इकट्ठ कर रहे हैं। यूएनओ हमारे समर्थन में आई है, कनाडा की सरकार हमारे समर्थन में आई है, ऑस्ट्रेलिया के जो सदन है उन्होंने हमारे किसानों की बात की है। अब मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पर ये हमारा आंदोलन समर्थन ले रहा है और जब समर्थन मिल रहा है तो हम इस आंदोलन को शिखर पर लेके जाएंगे। ये तीनों कानून हैं, जितनी देर वो रद्द नहीं होते उतनी देर तक हम चौथी मांग पर नहीं जाएंगे। ये पहले तीनों कानूनों की मांग है। मतलब 3 कानून रद्द हो इससे कम पे किसान राजी नहीं है। जितनी देर तक ये तीनों कानून रद्द होने की बात नहीं चलती उतनी देर तक हम आगे बातचीत में नहीं बढ़ सकते। तो अमित शाह जी ने आपको कल क्या भरोसा दिया था रात में जब आप लोगों ने मीटिंग करी थी? उन्होंने एक ही बात की कि आप हमारी प्रपोजल ले लें, उस पर विचार कर लें। तो हमने क्या, आप भेजें जो भी है, जैसे भी हो, जो प्रपोजल आएगी उस पर हम विचार करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर वो सिर्फ संशोधन कराने की बात करते हैं, अमेंडमेंट करने की बात करते हैं, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे। तो आपने देख लिया कि आगे की क्या रणनीति इनकी रहने वाली है, उस पर भी इन्होंने अपनी बात कही है। और साथ ही साथ अब देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का जिस तरीके से मैदान में आना और कहना कि हम नया प्रस्ताव लाएंगे और उसके बाद आप विचार कीजिएगा, आप खुद अपने आप में डिस्कशन कीजिएगा अपने किसान प्रतिनिधियों के साथ, किसान भाइयों के साथ, और उसके बाद हमें अपना निर्णय बताइएगा। तो किसानों ने अब अपना निर्णय बता दिया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब सरकार के बड़े नुमाइंदे भी सामने आते हैं, बड़े चेहरे भी इनके सामने आते हैं और इनसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो भी उनका भरोसा जो है वो काम अब तक नहीं आया है। चलिए, अब आगे की क्या रणनीति है किसानों की वो तो आपने देख लिया, उन्हें सुन लिया। अब ये जो लिखित प्रस्ताव दरअसल आज आया है वो उसमें ऐसा था क्या जिसको नकारा गया है किसान भाइयों द्वारा? तो आइए उस प्रपोजल को हम ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ बिंदु उसके जान लेते हैं कि एक्चुअल में इस प्रपोजल में था क्या। तो यहां पर सबसे पहले राज्य सरकार जो है वो प्राइवेट मंडियों पर अब शुल्क फीस लगा सकती है। इस तरीके से एक बड़ा पॉइंट ये जो है इस प्रपोजल में आया। दूसरा पॉइंट ये कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य कर सकती है, यानी कि अब वो मैंडेटरी होगा। किसानों को कोर्ट कचहरी जाने का एक ऑप्शन भी दिया जाएगा। और इस प्रपोजल में ये भी किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री होने की बात इसमें कही गई है। और 5वां पॉइंट ये कि कॉन्ट्रैक्ट कानून में स्पष्ट कर देंगे कि किसान की जमीन या बिल्डिंग पर किसी भी तरीके का कोई डेट या मॉर्टगेज जो है वो नहीं रखी जाएगी, ऋण या गिरवी नहीं रख सकते हैं। 6ठा पॉइंट ये कि किसान की जमीन की कुर्की नहीं हो सकेगी।
और सातवां पॉइंट ये कि एमएसपी की जो वर्तमान खरीदी व्यवस्था है उसके संबंध में सरकार लिखित आश्वासन देगी, लेकिन लीगलाइज्ड उसे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इस पर सरकार ने अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आठवां पॉइंट ये कि बिजली बिल अभी ड्राफ्ट है, ये भी किसानों को एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो इसे नहीं लाया जाएगा। और नौवां पॉइंट ये कि एनसीआर में प्रदूषण वाले कानूनों पर किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा। ये एक ऐसी दिक्कत जो लगातार चलती आ रही है और जब जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं और जब पराली जलाने का सीजन आना शुरू हो जाता है, तब भी आप देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के भीतर किस तरीके से ये जो दिक्कतें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं और एक नई राजनीति जन्म लेती है। तो ये तमाम चीजें थी जो प्रपोजल में सामने आई और इस प्रपोजल को किसान कह रहे हैं कि ये वही चीजें हैं जो अब तक 5 मीटिंग्स में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं, ये बातें उनके साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो कुछ भी नया नहीं था। लेकिन आपका इन प्रपोजल्स पर क्या कहना है और भी कुछ बड़े सवाल हम आपके सामने जरूर रखेंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अपने व्यूवर्स के लिए, और हम चाहेंगे कि उन सवालों पर आज अपनी राय हमारे साथ साझा करके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने कि आप इस प्रपोजल पर क्या सोचते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और आज नहीं माने किसान जारी रहेगा तनाव, इस पर अपने व्यूवर्स के साथ आज हम लगातार स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं। लेकिन एक अपील आपसे की जाएगी कि देखिए इस तरीके के प्रोग्राम्स जिस पर हम कोई ना कोई नए विषय पर आपके साथ बातचीत करते हैं, अपने व्यूवर्स से हम अपना स्ट्रेट टॉक करते हैं, लेकिन आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के जो ओपिनियन है उन सबका हम स्वागत करते हैं। दैट्स द रीजन कि हमेशा आपसे कहा जाता है कि आप कॉल कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा। लेकिन हम ये भी आप लोगों से अपील करते हैं, ये मांग रखते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी भी इसी तरीके का आपत्तिजनक जो है वो वर्ड यूज ना किया जाए जिसको लेकर बवाल हो या फिर वो उससे सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट होते हों। ऐसे में बड़े दावे के साथ कुछ बड़ी आपत्तिजनक बातें कह देना वो भी शायद सही नहीं है। सो वी रियली वांट कि ऐसा एक आंदोलन जिस पर अभी तक हमने कोई बड़ी हिंसा होते हुए नहीं देखी, ना किसी तरीके का जानमाल का नुकसान होते हुए देखा, तो उस तरीके के आंदोलन को गुंडागर्दी कहना या फिर उसे किसी और तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करना विच इज एक्चुअली नॉट गुड। तो आज प्रपोजल पर जो हमने बात कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, अब उस प्रपोजल पर एक्चुअल में क्या नहीं होना चाहिए था और एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि किसान भी मान जाते और ये जो गतिरोध है वो इतने लंबे से जो चला आ रहा है वो खत्म हो जाता। डेफिनेटली सरकार आज किसानों की बात भी मान रही है, यही तो वजह है कि वार्ताओं पर वार्ताएं हो रही हैं। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल रहा है तो कुछ ना कुछ जो इस पूरे देश का नेतृत्व संभाल रहा है तो उसे इस गतिरोध को खत्म करने के लिए और हल निकालने की जरूरत है। एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई रणनीति के साथ आगे आने की जरूरत है ताकि किसानों की बात को भी माना जा सके। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सतीश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी में। नमस्कार गीत जी, समय बहुत कम है तो मैं बड़े बिल्कुल संक्षेप में स्पष्ट बात करूंगा। पहली बात, भारत के दो बड़े अच्छे सम्माननीय इकोनॉमिस्ट हैं, एक है गुरचरण दास जी और दूसरे हैं मिस्टर देवेंद्र शर्मा। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, उन्होंने एक शब्द कहा है वो है एश्योर्ड प्राइस। वो कहते हैं कि आप फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बजाय आप ये कहिए एश्योर्ड प्राइस, जिसको आप गारंटीड प्राइस कहते हैं। तो वो जो चीज है वो किसान के मन को ज्यादा भाएगी और किसान जो हमारी जो है मूल्यांकन की जो नीति है सरकार की वो ठीक से समझ भी पाएगा। तो इसलिए प्रपोजल
प्रपोजल में कई दफा एक लैंग्वेज का जो फर्क होता है ना, प्रपोजल का मतलब ही यही है कि शब्द ऐसे हो जो दोनों साइड को मान्य हो, दोनों को स्वीकृत हो। तो इसलिए जी वो जो पुराना शब्द था, जो पहले तो ये लिखते ही नहीं थे एमएसपी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर आप एश्योर्ड प्राइस कहो तो किसान के दिल को एक धीरज बंधेगा कि हाँ भाई इतनी कीमत तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी बात जी, अब वो कहते हैं कि प्रपोजल में ये कुछ ऐसी दो चीजें और डाल दीजिए किसानों को इंसेंटिव देने के लिए। सबसे पहली स्टबल बर्निंग के लिए ऊपर जो उनको पेनल्टीज लगा रहे हैं पंजाब में, कि एक किसान जिसका धान बिक नहीं रहा, अब उसका वो गेहूं बोने का टाइम है, उसके पास टाइम है नहीं खेत साफ करने का, और आप अपनी टीम को भेज के लुधियाना से वो सेंसिंग रिमोट सेंसर सेंटर से आप उसको $500 का वो टिकट पकड़ा आते हो, वो जो चालान पकड़ा के आ जाते हो। तो इससे देखिए फार्मर इस साल क्या हुआ, इनके इस तरह करने से किसान पंजाब का और ज्यादा दुखी हो गया और ज्यादा भड़क गया। इस बार स्टबल बर्निंग के केसेस सबसे ज्यादा हुए पिछले सालों से। तो कहने का ये मतलब वो कहते हैं कि किसान को थोड़ा सा वो संतावना दीजिए जो उसको हर रोज चुभती है। आप खेत में जाओ तो उसके आप कलेजे में कील ठोक के आ जाओ 500 रुपए की, ये सही बात नहीं है। तो स्टबल बर्निंग हर साल होती है, हर साल होनी है, इसके ऊपर भी आप किसान को थोड़ी सी अपनी तरफ से थोड़ी संतावना दीजिए। और तीसरी आखिरी बात कीजिए, ये क्योंकि किसान हमारे भाई सड़क पे बैठे हैं, सड़क पे बैठे क्या जी, बैठना शब्द तो कहना नहीं चाहिए, रुल रहे हैं। अब मैं पंजाबी में, मैं हिंदी में पता नहीं उसका क्या शब्द है, जिस तरह से वो सड़कों पे बैठे हैं, एक जमींदार आदमी, किसान आदमी, अन्नदाता, उसकी जो सड़कों पे हालत है दिल्ली में, ये कोई बैठने वाली हालत नहीं है, मतलब दुर्दशा वाली हालत है, मैं ये कहूँगा। तो ये मेरे ख्याल से एक सरप्राइज होने वाला है। आप देखिए, परमात्मा करेगा मेरी बात सच्ची निकले, अगले 7 दिनों में ये समाधान हो जाएगा। किसान जिस तरह खुशी से प्रार्थना करके अपने गांव से निकले थे इस उद्देश्य के लिए, ये उद्देश्य पूरा होगा, किसान वापस जाएंगे। इस वक्त गीत जी दिल्ली की सरकार भी दुखी बैठी है, वो कोई ये नहीं समझ रहे कि हंटर उनके हाथ में है और वो हमारी पीठ पे चलाते चले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार भी दुखी है क्योंकि सरकार को भी इंटरनेशनल लेवल पे काफी लॉस हो रहा है जी। तो बस इतने साथ ही मैं यही कहूंगा कि वो शब्द थोड़े से प्रपोजल के अंदर कुछ वर्ड ऐसे वो नए डाल रहे हैं और थोड़े से ऐसे बेसिक इंसेंटिव किसान को दे रहे हैं कि किसान रिस्पेक्टेड फील करे, डिग्निफाइड फील करे कि हाँ ये हमारे लिए कोई कानून का जो है ये वो हंटर नहीं आया बल्कि ये प्रस्ताव आया है हमारे लिए, ये बड़ा फर्क है। धन्यवाद जी, भारत माता की जय हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमने अब तक देखा है कि जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज अभी तक यहाँ पर रहे हैं, हमेशा ही सरकार द्वारा मन की बात प्रोग्राम के माध्यम से बड़े ही इजी लैंग्वेज में लोगों से जब कन्वर्ट्स किया जाता है तो लोगों को एक विश्वास मिलने की यहाँ पर जो प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके हम्बल जेस्चर के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो लोग उनके हर एक शब्द पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये इस पूरे किसान आंदोलन के तहत ये भी निकलकर सामने आया, ये भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया कि उस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है, जिसका जिक्र यहाँ पर सतीश चंद्र जी ने भी किया है कि एक ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो किसानों को समझ में आए, मतलब वो विश्वास कर पाए, सरकार की बातों पर विश्वास कर पाए। लेकिन वैसी विश्वास बहाली वाली बात जो है ना, अभी तक यहां पर नजर नहीं आई है। और वही बात प्रस्तावों को लेकर भी है। जिस तरीके के एश्योर्ड प्राइस की बात यहां पर की गई है कि एक एश्योर्ड प्राइस जो किसानों को मिलेगा ही मिलेगा, उसे किसान किस तरीके से कह रहे हैं कि कानूनी गारंटी मिले, उसे लीगलाइज्ड किया जाए। तो जब तक वो चीजें नहीं निकलकर सामने आती हैं, वैसी एश्योरिटी जो है किसानों को नहीं मिलती है, यानी कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया जाता है, तब तक किसान इसी तरीके से अपना जो है विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो वो एक विश्वास बहाली का जो एक गैप है वो भी सरकार को भरना पड़ेगा। ऐसे में
नो डाउट यहाँ पर सरकार बात कर रही है, वार्ताएं कर रही हैं, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन अभी एक और स्ट्रैटेजिकली तरीके से सरकार को चलना है ताकि किसान भाई जो सड़कों पर इतने समय से, इतनी सर्दी में, अब वो भी बुजुर्ग जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, अब उनके इस विरोध को खत्म करें, उन्हें विश्वास में लेकर, उन्हें तसल्ली देकर, एक सांत्वना देकर जो है इस गतिरोध को खत्म किया जाए। अदरवाइज जो होना है आगे उसका आह्वान तो किसान भाई पहले से ही कर चुके हैं कि अब तक सरकार की कही हुई बातें जो हैं उन्हें वही लगी हैं जो अभी तक की 5 वार्ताओं में हो चुकी हैं, तो कुछ भी नया 19 प्रस्ताव में नजर नहीं आया है। इससे पहले भी तमाम कृषि विशेषज्ञ जो हैं कह चुके हैं कि जो बात अभी फिलहाल सरकार कर रही है ऐसी बात पहले कर चुकी होती। चलिए, बीते समय को दोबारा अभी लेकर आया नहीं जा सकता, तो अब जो कुछ हो सकता है उसी पर क्यों ना काम किया जाए। वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन कुछ और भी वो प्रस्ताव रखने की बात यहां पर कर रहे हैं कृषि विशेषज्ञ कि एक अंडर क्लॉज और जोड़ दें, एक और साथ में नया कानून ले आए। और जिस तरीके की एमएसपी की बात वहां पर कही जा रही है, सरकार द्वारा भी कही जा रही है कि वर्बली पहले तो कहा गया कि एमएसपी को कोई छेड़ेगा नहीं, अब वो प्रपोजल में भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन कानूनी गारंटी देने की बात, लीगलाइज्ड करने की बात, यानी कि जिस तरीके से अब तक के कानून है एमआरपी को लेकर, उसी तरीके से एमएसपी को लेकर भी एक कानून आए, उस बात पर किसान अड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक एश्योरिटी जब तक किसानों को नहीं मिलती है, ये चीजें जस की तस रहेंगी। अब यहां पर सरकार के लिए नाक और साग का सवाल बन चुका है। चुनौतियां डेफिनेटली सरकार के सामने भी, और चुनौतियों को अब पार पाना होगा, क्योंकि गतिरोध इस तरीके से जारी नहीं रह सकता है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ये वो किसान हैं जब तक वो बोएंगे नहीं, लोगों के हाथ में खाना आएगा भी नहीं। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का क्या हाल होने वाला है। तो डेफिनेटली यहां पर केंद्र सरकार चाह रही है कि किसान नेताओं से बातचीत कर नए कृषि कानून के बीच कोई ना कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन किसान नेता अब कानून वापस लेने की मांग पर अड़ चुके हैं। अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, पहले सचिव स्तर की बातचीत, फिर मंत्री स्तर की बातचीत, और उसके बाद मंगलवार को जो हुआ वो भी आपने देखा कि अमित शाह की भी एंट्री हो जाती है। लेकिन किसानों को मनाने की कोशिशें अब तक सफल साबित हुई हैं। तो ऐसे में देखिए, इस तरीके की खबरें भी पहले आ चुकी हैं कि किसानों की बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की। केंद्र सरकार ऐसी बातचीत से संकेत देने की लगातार कोशिश करी कि सरकार अपने रुख पर अड़ी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बैकआउट ना करना, बैकफुट पर ना जाना भी अड़ा हुआ ही कहा जाता है। तो बड़ा दिल दिखाने की यहां पर जरूरत है, और बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने किसानों की बात पर अब तक विचार किया, लेकिन अब गतिरोध को भी खत्म करना उन्हीं का काम है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देश को चलाने वाले यही वो बड़े चेहरे हैं। फिलहाल इसी नोट के साथ इजाजत लेना चाहेंगे स्ट्रेट टॉक में आज के लिए। फिलहाल इतना। इस प्रोग्राम के ठीक बाद आपके सामने जस्ट हिंदी का वेरी स्पेशल प्रोग्राम दिल की ओपन स्टेज पे सिमर जोत होगा, तो कहीं जाइएगा नहीं, जुड़िएगा प्रोग्राम के साथ। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नहीं माने किसान तो जारी रहेगा ये तनाव। अब देखिए, ये जब से सिचुएशन ऐसी है ना, तो और एक जन आंदोलन और एक जन समर्थन जो इन किसानों को अब मिलता हुआ नजर आ रहा है, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी। उसके बाद आज हर एक की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर सरकार क्यों नहीं मान लेती। सवाल वो लोग ये भी कर रहे हैं कि आखिर अब तक इन लॉज में था क्या जिसको सरकार ने बदल दिया? क्या ऐसी डिमांड इन किसानों ने रखी थी? ये तमाम सवाल हैं जो आज लोगों की जुबान पर हैं और लोग इन्हें समझना चाहते हैं। और आज लोगों का ये भी कहना है कि इतने टाइम से ये लोग अपने अपने स्टेट्स में प्रदर्शन कर रहे थे, अब दिल्ली कूच को 14 दिन हो चले हैं, और अभी इनकी फिलहाल जो दशा है उसके बावजूद भी सरकार जो है अपने इन पूरे के पूरे लॉस को पीछे क्यों नहीं ले लेती है, क्यों नहीं बैकआउट कर रही है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम टू जस्ट। नमस्कार गीत जी। आपने हरा रंग पहना और आज से मैंने भी हरा रंग पहनना शुरू कर दिया। ग्रेट सर। देखिए, ये कहावत है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। बहुत उम्मीद थी कि
अमित शाह जी कोई नई प्रपोजल लेके आएंगे। जो प्रपोजल आपने बताई बिंदुवार, पहली चार जो हैं वो स्टेट सब्जेक्ट उन्होंने कबूल किया है। अगर वो स्टेट सब्जेक्ट हैं तो फेडरल लॉ क्यों भाई? ये बिल्कुल ही नाजायज है, इसको रिपील करना चाहिए। फिर जब चौथी जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मर एंड कंपनीज विद इन 30 डेज, उस हाल में क्या होगा अगर एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करे या डिले कर दे जी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो तो फिर क्या होगा? माल बिकेगा नहीं। तीसरी बात, फार्मर का लैंड अटैच नहीं किया जाएगा, लेकिन ये लिखत में नहीं है। लिखित में नहीं है। कानून में जब कोई दावा करता है कोर्ट में, वो किसी भी चीज पे दावा कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का मैं मानता हूं कि आप फार्मर्स कुछ लोग नाजायज इस्तेमाल करते हैं। जो बिजली खेतों के लिए होनी चाहिए वो अपने फार्म हाउस पे भी रखते हैं। फार्म हाउस पे आप बिजली लगा दीजिएगा, लेकिन खेतों में ट्यूबवेल में पानी लगाने में जो भी बिजली चाहिए वो तो उनको मुहैया कराएं। तीसरी चीज, एयर क्वालिटी। ये एयर क्वालिटी आप पहले तो आपने कहा था कि हम इसको रिवोक करेंगे, सबकी पेनल्टीज माफ करेंगे। अब आप जो है कंसीडर करेंगे, कंसीडर करें या ना करें या कैसे हो उसका कोई पक्का हमें विश्वास नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट कभी भी कोई ही मिसाल देके मुकर सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये देखते हुए हमें जरूरत थी ये देखने की कि इनकी प्रपोजल आती क्या है। जब समरली हमने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो हम इसलिए मीटिंग में गए ताकि मनाई करने का ठीक रहा या अड़ियलपन का ठीक रहा, हमारे पे सिर पे ना आ जाए। हम चले गए जी। लेकिन नतीजा तो कुछ ना निकला। ये 39 पेजेस की जो रिपोर्ट थी प्रपोजल जी, उसमें जितनी भी मेन कंडीशंस थी वो सब एक पेज में आ जाती हैं। बाकी 29 पेजेस जो हैं वो इधर उधर की बोल रहे से बेकार की बातें, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है नेगोशिएशन के साथ। तो मैं समझता हूँ सरकार जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है, या वो समझती है कि सारे किसान लोग जो हैं उजड़ गवार हैं और इनको समझ नहीं है। इनको अकल आनी चाहिए कि हम इस तरह से अपने लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब सवाल यह कि जब रिजेक्ट हो गई, टोटली खत्म हो गया, तो ना गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन रहा, ना फार्मर के पास ऑप्शन है कोई। अब आगे क्या होगा? ऑल इंडिया बंद, सारे टैक्सी यूनियन, किसान, किसान तो है ही हैं, लॉयर्स आ गए, कॉमर्स आ गया और लोगों की दुकानें बंद हो गई। अब ये बहुत मुश्किल है। आपने कहा, किसानों ने कहा साहब हम सब मिनिस्टरों के घर घेरेंगे जी। कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री और अमित शाह का घर घेर लो, उनको घर से बाहर मत निकलने दो। अब ये जो स्टेट सब्जेक्ट आप एग्रीकल्चर कहते हैं वो इसलिए है कि हमारी किसानी खेती जो है वो मौसम पे निर्भर करती है, जमीन पे निर्भर करती है। हर प्रांत की अलग जमीन, अलग मौसम, उस तरीके से सब्जेक्ट बनते हैं। अब आपके प्याज आते हैं महाराष्ट्र से जी। महाराष्ट्र प्याज उगाने बंद कर दें, आप बना लीजिएगा, सब्जी कैसे बनाएंगे? तो केरला से हमारी स्पाइसेस आती हैं, वो स्पाइसेस नहीं बनाते तो क्या कर लोगे भाई? तो ये हमारे हर प्रांत की जो चीजें हैं, अलग अलग अनोखी चीजें हैं जो एक जगह बनती है और सारे हिंदुस्तान में बढ़ जाती हैं, जिससे हमारा भोजन वगैरह जो है बड़ा अच्छा बन जाता है। अब किसान
घरों के गिराव तो कर लेंगे, सड़कों के गिराव तो कर लेंगे, एक साल ये उपज ना करें, खेती ना करें एक साल, फिर देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या हाल होता है। सर यानी दोनों तो लंबी लड़ाई के लिए अब तैयार हैं, है ना? बिल्कुल लेकिन यार, मैंने जैसे कल, सॉरी आप बोलें। जी नहीं सर बिल्कुल मुझे आपको सुनना है। देखिए लंबी लड़ाई के लिए तो दोनों के दोनों तैयार है, क्योंकि जिक्र आपने कल ये भी किया था कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एडमेंट एक जो रुख अपनाया हुआ है इन्होंने, दोनों के दोनों अभी एडमेंट हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ तो अभी बीच का रास्ता तो निकालने की जरूरत है ना। अभी जितने रास्ते निकाले वो सब फेल, तो अब आगे तो लंबी लड़ाई नहीं ना चल सकती। देश को चलाना है, जो नेतृत्व करने वाले उनको कुछ तो करना ही होगा। देखिए बहुत जरूरी है कि बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अब लंबी लड़ाई तो हो गई, ये किसान तो खींच लेंगे जी। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट नहीं खींच पाएगी, क्योंकि जितना गवर्नमेंट खींचेगी उतने किसान के साथ साथ दूसरे विरोधी पार्टियां जो हैं या दूसरे वर्ग के लोग हैं वो भी साथ आ रहे हैं, बढ़ जाएंगे तो इनकी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएगी। सर यहाँ पर मैं आपसे एक जिक्र करना चाहूंगी, ये ख्याल भी आया। देखिए हम इससे पहले जानते हैं कि जो आंदोलन हुए दिल्ली में हुए, चाहे वो सीए को लेकर हो, एनआरसी को लेकर हो, और या फिर वो शाहीन बाग वाला हमारा ये प्रदर्शन हो, हमने देखा कि यहाँ पर भी हमने बड़े लेवल का जो है एक आंदोलन देखा, जिसमें हमने हालांकि यहाँ पर तो हिंसा नहीं है, लेकिन वहां पर हमने हिंसाएं भी देखी। उसके बावजूद क्या तस्वीर निकलकर सामने आई, हमने तब भी सोचा था कि इतना बड़ा आंदोलन है तो अब कुछ बड़ा बदलाव होगा, सरकार बैकआउट करेगी इन चीजों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कोर्ट में गए, वो विचाराधीन है, अभी चीजें चल रही हैं, यानी कि अभी स्थिति प्रोटेस्ट जो है उस तरीके का नहीं है। तो हमने सोचा कि किसान हमारे भाई जो अभी आज सड़कों पर है और आंदोलन कर रहे हैं, शायद ये स्थिति भी वैसी ही होगी जैसे शाहीन बाग वाले टाइम पे हुई और सीए एनआरसी के टाइम पर हुई। लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि किसान अभी हटने को मजबूर नहीं है, अभी हटने को तैयार नहीं है, माफ कीजिएगा। क्या आपको इस आंदोलन को उन आंदोलनों के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं? जी, मुझे मेन डिफरेंस ये नजर आता है कि शाहीन बाग में मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का था। इस आंदोलन में एक वर्ग का मुद्दा नहीं है, इसमें यूपी, राजस्थान, पीलीभीत, तमिलनाडु, सारा वर्ग ही इन्वॉल्व है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। शायद सर सरकार ने सोचा होगा कि जो पहले ऐसे आंदोलनों में स्थिति रही वैसे ही स्थिति इसमें भी रहेगी, किसान हटेंगे एक वक्त में, और कोर्ट में भी अगर ये मामला जाता है तो ये भी बस चलता रहेगा। शायद सरकार ने ऐसा सोचा होगा, तभी वेट कर रहे हैं। जी नहीं, वो सोचा होगा, उनकी गलती है, क्योंकि ये कोर्ट में तो लेके नहीं जा रहे, ये तो गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। सवाल तो गवर्नमेंट के साथ है। कोर्ट में तो पहले जब ये शुरू हुआ वो तो 2.5-3 महीने पहले हो गया था कि गवर्नमेंट को तो उस वक्त जागना चाहिए था। लेकिन गलती ये हो गई कि किसान लोग कोर्ट में नहीं गए, वो और भी अच्छी बात हुई। झगड़ा तो हमारा गवर्नमेंट से, हम तो उनको समझाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने डिस्ट्रक्शन नहीं किया, उग्रवाद नहीं किया, यही डिफरेंस है सर, डिस्ट्रॉय नहीं की, तो हम तो शांति पूर्वक बैठे हुए हैं। हमारा ये शांति पूर्वक बैठने का मतलब ही है कि हम वार्तालाप करने को तैयार हैं। कीजिए। ये डिफरेंसेस है बाकी आंदोलनों से इस आंदोलन में। बहुत फर्क है जी, दोनों में बहुत फर्क है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप भी कॉल कीजिएगा, इस प्रस्ताव पर अपनी राय रखिएगा। हालांकि वो सवाल हमका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो लगातार सवाल आपके सामने है, तो उन सवालों पर जरा एक नजर डालिएगा और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा कि प्रपोजल पर आपका क्या कहना है। अब आगे की जो चुनौतियां हैं सरकार के लिए क्या है, गतिरोध कैसे खत्म होगा आगे, अब आगे क्या बताइएगा, कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक में। नहीं माने के साथ जारी रहेगा तनाव। आइए फटाफट उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं जिस पर आज हम आपके साथ अपने व्यूअर्स के साथ स्ट्रीट टॉक कर रहे हैं और उन पर आपकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि कृषि कानून पर आए नए प्रस्तावों पर आपकी क्या राय है? आपको ये प्रस्ताव कैसा लगा? ये जो लिखित प्रस्ताव है, क्यों किसानों ने इसे रद्द कर दिया? क्या कृषि कानून अब सरकार के लिए साख और नाक का सवाल बन चुके हैं? सवाल ये भी कि अब सरकार की किसानों के आगे अब चुनौतियां किस तरीके की हैं, क्योंकि गतिरोध तो भाई खत्म करना ही है, देश ऐसे नहीं चलाया जा सकता। सवाल ये भी कि क्या है नए कानूनों को वापस ना लेने का केंद्र सरकार का सबसे बड़ा और अहम कारण? क्यों बैकआउट नहीं कर रही है? कोई वन स्ट्रॉन्ग रीजन आप हमें हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्या किसानों के साथ साथ अब सरकार भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि आप तो एक नेतृत्व संभाल रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं देश को चलाने का, तो लंबी लड़ाई जो है वो आप नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, लोगों की जो डिमांड्स है उनको पूरा जरूर किया जा सकता है। लेकिन अब तक अगर किसान भाई नहीं मान रहे हैं तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ही। तो ऐसे में अब किसानों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं रह गया है? क्यों आज किसानों को एक बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और सरकार के लोग खिलाफ जा रहे हैं? इन सब पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस प्रपोजल पर क्या कहना है। नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जा सिंधी में। धन्यवाद जी, आपने मेरी कॉल ली जी। इसमें गीत जी मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है आपको मेरे विचार जिन लाइन से आप बोल रहे हैं मेरे विचार बहुत अच्छे ना लगे, पर मैं अपने विचार रखता हूँ इसमें। मैं ना तो इधर हूँ ना उधर हूँ, तो इसलिए मुझे कोई हर्ज भी नहीं है, मैं वही रखूंगा। लेकिन मैं सुनी सुनाई पर मैं वो किसी की लाइन पे तो मैं बोलने वाला हूँ ही नहीं, बिल्कुल, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, ये उसका प्रॉब्लम है। तो इसको मुझे देखिए ये कहना है कि हमने शुरू में भी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर है, जैसे उन्होंने भेजा और फिर अकाली दूसरी पार्टियों ने किया। अब जो हमें पता चला है कि ये सिर्फ उन्होंने एक्सपोर्ट ही नहीं किया, इवन पैसे लाखों रुपया दे के उनको फैसिलिटेट तक किया गया है वहां तक आने में। तो अब सर आप प्रपोजल पर बात कीजिएगा सर, राजनीति को हम बीच में आज नहीं लाएंगे सर, प्लीज। हम बहुत पॉजिटिव लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपसे शुरुआत में ही कहना चाहूंगी कि आप प्रपोजल पर बात रखिएगा। आपको प्रपोजल कैसा लगा? देखिए, अगर आप बेसिक्स पे ही नहीं जाएंगे, आपको नहीं सर, हम इसको राजनीति पे इसके साथ इसको सर क्यों ऐड करें? वी डोंट वांट कि हम इसको राजनीति के साथ जोड़ें। राजनीति हो रही है, उसको अपनी जगह होने दीजिए, लेकिन मैं अपने व्यूअर से आज के इन सवालों पर राय सर जानना चाहूंगी। सो प्लीज सर, आप मुझे प्रपोजल के बारे में बताइएगा। ये स्पॉन्सर्ड है, क्या है सर? मुझे हमें नहीं जानना वो। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, थोड़ा अगर आप उस पे भी सुन पाएंगी तो मुझे नहीं सर, वो हम भी देख रहे हैं सर, सुन रहे हैं जी सर, बिल्कुल। मेरे से ये मैं कुछ और सुनना चाहती हैं जो रियल नहीं है, तो वो और हैं जो बोलते हैं, ठीक है, वो दैट्स ओके जी। अगर आप देखिए कि जब आप एक एटीट्यूड की बात करते हैं कि अब आप किसी के घर जाते हैं, किसी के ऑफिस जाते हैं, वो आपको इनवाइट करता है, तो क्या आप अपनी रोटी साथ लेके जाते हैं, अपनी चाय साथ लेके जाते हैं? क्या कहते हैं, मैं बड़ा स्वाभिमानी सर? वो जन समर्थन मिल रहा है सर, वो जन समर्थन मिल रहा है। एनीवे सर, मुझे आपसे प्रस्ताव पर सर आपकी बात मुझे जाननी है। वी रियली डोंट वांट, क्योंकि कॉलर्स और भी हैं तो हमें उनकी बात भी जानी, तो समय आपके पास जितना है तो वी वांट कि आप उसे यूटिलाइज करें। प्रपोजल पर सर बात रखिएगा, गतिरोध खत्म कैसे होगा? व्हाट डू यू थिंक? गतिरोध खत्म जी नहीं होगा, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि सर दोनों का एटीट्यूड है ना ऐसा, हमें देखना होगा। तो बना दिया तो जी। आप ठीक है, वो आपने तो पता नहीं कैसे दोनों का कह दिया। मेरा तो ख्याल था आप कहेंगे ये गवर्नमेंट क्यों नहीं झुक रही, क्यों नहीं गवर्नमेंट बैकफुट पे आ रही, इसको पीछे ले लेना चाहिए, क्यों नहीं हो रही। मैं आपकी बात समझता हूँ, आपने थैंक यू कि आपने किसानों का थोड़ा सा नाम ले लिया, आपका बड़ा आसान है इसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप ये एक ही काम करें, आसान करें कि ये लोगों पे सिर्फ उनका रोड ब्लॉक ना करें, आप उधर इधर बैठ के अपना जो है अपना करें, सड़कों सर वही लोग इनकी हेल्प भी कर रहे हैं सर, आप ये भी देखिए कि वही आम लोग इनकी हेल्प भी कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं, यही वो लोग हैं। हाँ, ये किस तरह का लोग ये बना के कर रहे हैं, ये लोगों को ही कह देना चाहिए कि ये तुम्हारा कहना भी हमारा नहीं है। हमारे अगर रोड ब्लॉक करोगे, हमें तुम कैदी बना के रखोगे और कहोगे कि हमारा सपोर्ट है,
हमारा सपोर्ट ये जरूर है कि आप सड़कों के इधर उधर बैठे ये गवर्नमेंट के साथ करें। हमारी ब्लॉकेड सर कोई नई बात कही है ना सर, ये बात तो आपने पहले भी कही थी, कोई नई बात कही, आप प्रपोजल पर अपनी बात रखिएगा प्लीज। प्रपोजल में आप मेरे से ये सुनना चाहते हैं कि गवर्नमेंट पीछे हटे, गवर्नमेंट को बैक करना चाहिए, उनको नहीं सर, सुनना मैंने आपको चाहिए, वो ये नहीं आप कहा। पूछना प्रपोजल चाहते पर हैं। देखिए ना, प्रपोजल वो आपको really कैसा नहीं है। लगा, आपको प्रपोजल कैसा लगा? प्रपोजल तो देखिए उन्होंने तो अपना प्रपोजल भेजा, अब दूसरे भी तो कहे ना कि आइए बैठ के बात करते हैं, वो कहते नहीं हमने सुनना ही नहीं है। सर वो तो रेडी थे विचार के लिए, वो तो रेडी थे विचार के लिए, अब वो सहमत नहीं है तो क्या किया जा सकता है? सही है ना? तो फिर तो जो आप कह रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। वो आपके दूसरे ऐसे बोलने वाले वो कहेंगे ये अन्नदाता हैं, ये दूसरे दाता हैं, वो इतने बड़े बड़े आप नाम दे देंगे किसी भी सर वो सभी कह रहे हैं, सर वो सभी कह रहे हैं, आज तो गुब्बारा फट जाएगा देशवासी कह रहे हैं सर, देशवासी कह रहे हैं सभी को, इसलिए तो जन समर्थन मिल चुका है किसानों को। वो तो हाँ, वो दूसरे और चैनल भी हैं, वो भी क्या कह रहे हैं कि यही थोड़ा सा वो अगर जल्दी इसको खत्म कर देंगे ठीक है, नहीं तो वो लोग तो बैठे हो चुके हाँ, बिल्कुल हम भी चाहते हैं जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म हो, हैप्पीली खत्म हो, हैप्पी एंडिंग हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर वो माने कुछ समझे, आइए हम भी समझते हैं आप भी समझिए, लेकिन कि नहीं ये काला कानून है, इसको वापस ही करना है और हम इसे मानेंगे ही नहीं। और प्रपोजल भेजो हम और कंसीडर करेंगे, और भेजो हम और कंसीडर करेंगे। सर उन्हें भी तो नहीं अच्छा लग रहा है ना कि सड़क पर वो भी इतने टाइम से बैठे हुए हैं, दे आल्सो वांट टू गो बैक टू देयर होम। हाँ वो अब तो वो जा रहे हैं आ रहे हैं गुरुद्वारे और दूसरे उनको खाने वाने टाइम से पहुंचा रहे हैं, वहाँ से भी सब कुछ हो रहा है, 2-2 4-6 दिन रहते हैं। चलिए ठीक है सर, वो तो कौन हो गए, अब तो जो पार्टियों के जो वो आरतियों के जो ऑफिस बेरर है ना, अब वो आ जा रहे हैं, अच्छी वो ट्रेलों में अपने बनाए हुए हैं, गरीब तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इतना आने जाने का ही, और यहाँ तो वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ तो कह रहे हैं आओ तुम भी खाओ तुम भी खाओ। सर लंगर जब दिया जाता है तो वो हर किसी को दिया जाता है सर, इनवाइट नहीं किया जाता है। जो जिसके सर जब लंगर दिया जाता है ना, आप भी जानते होंगे लंगर जो होता है वो सबके लिए होता है। गुरुद्वारे में ऐसी रोक टोक नहीं होती है कि किसको आना है किसको नहीं आना है, जो भी आना चाहे जिस भी वर्ग का आना चाहे ना सबको दिया जाता है, तो इनवाइट नहीं किया जाता है। और ये देगा तो चलिए ठीक है सर, सर जो सवाल थे आप उस पर तो सर आए नहीं, लेकिन आप मुद्दे से अलग हट रहे हैं तो सर कुछ कहा नहीं जा सकता। एनीवे सर थैंक यू सो मच। अगर आप 2 लफ्जों में तो एक आदमी सुन ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं मुझे सुनना ही नहीं है, तुम और प्रपोजल भेजो, हम और प्रपोजल भेजो, लेकिन हम ये 3 हटाओ। कौन सा मुद्दा प्लीज लेट मी, मुझे जरा एक फिर से रिपीट करिए जरा ये मुद्दा। चलिए सर और भी कॉलर्स, चलिए ठीक है सर, मैंने आपको सुन लिया, हालांकि मुझे अब बातें आपकी वही लग रही हैं जो आपने लास्ट टाइम मुझे कही थी। तो सर आई रियली वांटेड कि आप मुझे प्रस्ताव पर अपनी बात रखते, गतिरोध को कैसे खत्म किया जा सकता है, आप उस पर अपनी बात रखते, रेदर देन कि आप स्पॉन्सर्ड है या आ रहे हैं जा रहे हैं लंगर को लेकर आप बात करें, और लास्ट टाइम आपने इसको इनफैक्ट गुंडागर्दी तक करार दे दिया। सो ये कुछ ऐसे वर्ड है सर, आई गेस इससे हमें चलिए सर भारत बंद सर आह्वान ऐसे बहुत पहले भी किए जा चुके हैं, राजनीतिक जब इस तरीके से आंदोलन होते रहे हैं ना तो उन पर भी भारत बंद की बात कही जा चुकी है। भीड़ का मामला है ना, ये बंद होना चाहिए सर। डेमोक्रेट सर हम लोगों से ही, लोकतंत्र हम लोगों से ही बना है ना, आम लोगों से ही बना है, तो ये हक है उनका और वो आवाज उठाएंगे, तो इसमें कोई भी गलत नहीं। भीड़ तंत्र का सर भीड़ तंत्र, चलिए सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर अपना ओपिनियन हमारे साथ जी, थैंक यू सो मच सर जी। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।